नाम इसका सलीम था, मगर इसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गालिबन इसलिए कि इसके खदोखाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। इसका बाप PWD की दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी इसको काफ़ी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का अकलौता लड़का था। जब वो कॉलेज में था तो कई लड़कियां इस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइत्तेनाई बरतता। आखिर इसकी आंख एक शोख व शंग लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने इससे राह रस्म पैदा करना चाहा। उस यकीन था कि वो इसका इल्तफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझा था कि सीमा इसके कदमों में गिर पड़ेगी और इसकी ममनून व मुतशक्कर होगी कि इसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाई हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी बारी बरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफत मिटाता रहा। इसके बाद इसने सीमा से कहा, औरत को मर्द की सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द की सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं। इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें चपकता रह गया। इसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल इसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो इसके आबरू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को? इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे टुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने इससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बारआवर साबित न हुई। इसने यहाँ तक सोचा कि इसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तस्वर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने इसकी मदद की। इसकी वालदा ने इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाहे इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो इसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर इसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने इससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हठधर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं? उसके वालिदैन को यह सुनकर तेश आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाखलफ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदूल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। इसका बाप गिर जा। किस लड़की से?
सलीम थोड़ी देर हचकचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है इसका? सीमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की। जी हाँ, इसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। इसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी इसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बुकला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया कि इसकी समझ में नहीं आता था कि कहीं इसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा। सलीम से जो सवाल किया गया था, इसका जवाब इसकी वालदा को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? इससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इसने मुझे तुम्हें दरखू एतना ना समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती, लेकिन आप इन लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, ये पता ना लगने दीजिए कि इसका बया मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। इसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतालिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी, अपने बेटे की शादी के अखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो इनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने असबताजी से उतरकर बाग की एक रोश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटी की सबसे ऊंची शाख से एक नोखेस कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बारी बरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फे उलझी हुई हैं, और वो उचक उचक कर इस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो इसकी तरफ बढ़ा। अनार की जाड़ी के पीछे छुपकर इसने इस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम इसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर इसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जोड़े में अड़स ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देते हूँ। तमाम रात वो इस किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा इसकी बारी बरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम इस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाया था। वो इस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा इसकी आगोश में होगी। वो इसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। इसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों की मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात की पुलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुजला उरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो इस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़, रस्म व रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट गाढ़े रेशम की गठड़ी से बनी हुई थी।
شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا تھا کہ پھول انار کی کلیاں ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرت سے کام لیا اور اسے کہا، سیما۔ یہ نام لیتی ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور بھونچکا رہ گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں۔